बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम लेकर आए शब बारात स्पेशल। शब बारात एक बहुत बड़ी रात है, बहुत ही इबादत की रात है और इस दिन की स्पेशलिटी ये है कि तकरीबन हर घर में तरह तरह के हलवे बनाए जाते हैं, जिसमें चने की दाल का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा और मुख्तलिफ़ अक़साम के हलवे बनाए जाते हैं। नज़र व नियाज़ का एहतमाम किया जाता है। दाल रोटी बनाई जाती है, घी वाली रोटी, और हर एक घर की अलग रिवायत है। इसी तरीके से हम भी शब बारात पे मुख्तलिफ़ अक़साम के हलवे बनाते हैं, जिसमें सूजी का हलवा और चने की दाल का हलवा वग़ैरह ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए हम चने की दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हम उसको बॉयल करके मैश कर लेंगे। चने की दाल के हलवे की रेसिपी इंशाल्लाह हम अलग से आपके साथ शेयर करेंगे। चने की दाल के हलवे के लिए हमने दाल को भिगोने के बाद बॉयल करने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, क्योंकि चने की दाल के हलवे में काफ़ी टाइम लगता है, जबकि सूजी का हलवा जो है वो ज़रा कम टाइम में तैयार हो जाता है। हलवों में इसके शीरे का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि शीरा बिल्कुल सही और परफेक्ट बने, 2 तार का। और चने की दाल जो है उसको बॉयल करने के बाद मैश करके अच्छी तरीके से भूना जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये अच्छा भुना जाएगा चने की दाल को, उतना ही ज़्यादा मज़े का हलवा बनता है। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको दूध में बॉयल कर रहे हैं या पानी में बॉयल कर रहे हैं। पानी में बॉयल करने से चने की दाल के हलवे को काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन अगर दूध में बॉयल करेंगे तो फिर वो हमें फ्रिज वगैरह में रखना पड़ता है। तो चाहें तो इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर भी। इस तरीके से चने की दाल का हलवा बहुत मज़े का बनता है। हमने इसमें खोया शामिल करा है। हलवों की तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद जो है हमारी कोशिश होती है कि शब बारात की जो रात है इसमें भरपूर इबादत की जाए, नवाफिल वग़ैरह का एहतमाम किया जाए। ये बहुत बख्शिश और इबादत वाली रात है। इस रोज़ नामे अमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, तो हम भी अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मग़फ़िरत और बख्शिश की। शब बारात पे हलवों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। कुछ घरों में पहले से हलवे बना के रख लिए जाते हैं, और पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हलवे बनाए जाते थे, ताकि काफ़ी दिनों तक उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। और शब बारात के कुछ ही दिनों बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है, तो बाज़ लोग चने की दाल के हलवे को जो है थोड़ी थोड़ी मकदार में सहरी वग़ैरह में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चने की दाल का हलवा जो है ताकत से भरपूर होता है। और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। चने की दाल का हलवा तैयार हो गया था। इसको अब हम डिश में जमा लेंगे और इसके पीसेस काट लेंगे। ट्रे को हमने ग्रीस कर लिया है। इसी के साथ हम इसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह के साथ गार्निश कर लेंगे। शब बारात में हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम किसी की तरफ से अपने दिल में कोई रंजिश ना रखें, और अगर हमारे दिल में किसी की तरफ से कोई बात है तो हम उसे माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, और अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर लें।
क्योंकि हुकूकुल अल्लाह की जितनी ज़्यादा अहमियत है उसी के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह पाक अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के जो हुकूक हैं, जो हम पे फ़र्ज़ हैं, वो किसी हाल में माफ़ नहीं है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और हम किसी के लिए दुख का या रंजिश का सबब ना बने। और अगर कोई ऐसी बात है तो हम उससे माफ़ी तलब कर लें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इंसान की शहरक से ज़्यादा करीब है और वो तो दिलों के हाल खूब जानता है। चने की दाल का हलवा तैयार करने के बाद अब हम सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं। दो तरीके से हम सूजी का हलवा तैयार करेंगे, जिसमें एक सूजी का हलवा जो मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है, कुछ लोग इसको फूला भी कहते हैं, कुछ लचलचा भी कहते हैं। और इसको जो है हमने सूजी को कुछ देर भूनने के बाद और उसमें हम 2 तार का शीरा तैयार करके बनाएंगे। और एक जो सूजी का हलवा है वो बहुत मज़े का बनता है, जिसमें हम खोया शामिल करेंगे। जितनी क्वांटिटी में हम सूजी लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में हम उसमें खोया शामिल करेंगे। और खोए वाले हलवे की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हम सूजी का खोए वाला हलवा तैयार कर रहे हैं। इसको सूजी को हमने अच्छे से भूना और उसी के साथ हम दूसरी तरफ इसका शीरा तैयार कर रहे हैं। शीरा हम 2 तार का तैयार करेंगे और सूजी को भूनने के बाद हमने इसमें खोया डाल दिया है। तकरीबन आधा किलो हमारी सूजी थी, आधा किलो, तो आधा किलो के करीब ही हमने इसमें खोया शामिल करा। खोए को हमने फ्रीज़ कर दिया था, तो इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा। शीरा हमने इस तरीके से तैयार करा है कि हमने 1 कप कर लिए तो उसी के हिसाब से पानी डाला है। आधा किलो हम सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं तो आधा किलो ही हमने शीरा तैयार करा है। शीरा डाल के हम अच्छे से पकाएंगे इसको। ये हलवा बहुत मज़े का खाने में बनता है और बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी होता है, बहुत ताकतवर होता है। कुछ ही देर में हलवा तैयार हो जाएगा तो हम डिश आउट कर लेंगे। हमने शीरे में ही सब्ज़ इलायची शामिल कर दी थी। इसी के साथ हम कुछ इसमें डेसिकेटेड नारियल डाल रहे हैं, किशमिश वगैरह इसमें शामिल कर देंगे और ऊपर से हम इसको पिस्ते बादाम के साथ गार्निश करेंगे। सारे हलवे हम घी में तैयार कर रहे हैं, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा अच्छे से भुन चुका है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इस हलवे के पीसेस नहीं करते, ये इसी फॉर्म में रहता है, तो हम इसको पिस्ते बादाम और चांदी के वर्क से हम इसको गार्निश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हस्बे ज़रूरत हैं, पिस्ते बादाम वगैरह। अब इसी के साथ हम दूसरा हलवा तैयार कर लेंगे, जिसे फूला या लचलचा कहते हैं। फूला या लचलचा हलवा बनाने के लिए जो हम शीरा तैयार करते हैं उसमें हम पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। 2.5 से 3 गिलास हम पानी डालेंगे। आधा किलो शुगर के अंदर, क्योंकि आधा किलो सूजी का हम हलवा तैयार करेंगे। ये हम हलवे के लिए शीरा तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि शीरा बहुत ज़्यादा अहम होता है हलवा तैयार करने के लिए। जिस तरीके का हम शीरा बनाएंगे उसी तरीके से हलवा, अगर ज़्यादा चुपक वाला शीरा होगा तो हलवे में इतनी ही ज़्यादा चुपक आएगी, और अगर एक तार का शीरा तैयार करेंगे तो हलवा ज़रा अलग अलग सा रहेगा। तो इसका भी तकरीबन हम 2 तार का ही शीरा तैयार कर लेंगे, बस इसमें पानी की क्वांटिटी पहले वाले हलवे के मुकाबले में ज़्यादा रखेंगे। सूजी को अच्छे से भून लेंगे। इसके लिए हम सूजी को छानना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वह साफ़ हो जाए। सूजी को अच्छे से छान के और हम घी में भून लेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने सूजी ली है तकरीबन उतनी क्वांटिटी में हमने घी लिया है,
उसमें थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डालिए। उसी के साथ हम शीरा तैयार कर रहे हैं। ये सूजी का फूला ये लचा हलवा तैयार होगा। शब बारात के रोज़े की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये रात नाम माल वाली रात है। इसी तरीके से शब जुमा, ईद की रात, ये सब बड़ी रातें या बहुत ज़्यादा फजीलत वाली रातें कहलाती हैं, क्योंकि इस रातों को अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश करता है, लोगों के गुनाह माफ़ करता है। तो हमें भी अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहिए, अल्लाह से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हलवे बनाने के बाद न्याज़ वग़ैरह दी जाती है और न्याज़ के बाद जो है हलवे बांटे जाते हैं। तो सारे हलवों को थोड़ी देर सेट करने के बाद उनकी कटिंग कर लिए और जो है अब हम उस जो महल्ले वग़ैरह में हलवे तकसीम करेंगे वो सारे प्लेट्स में रख के और सारे घरों में बंटवाएंगे। जल्दी जल्दी हलवे तैयार करने के बाद फ़्रेश वग़ैरह होके फिर नमाज़ वग़ैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये इनफरादी इबादत होती है जो कि खालिस बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़ है। तो हमारी तरफ़ से सारी उम्मत मुस्लिमा को शब बारात मुबारक हो। इसी के साथ इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू videos. Till then, Allah Hafiz.